हेलो। अभी जो आज सी फाइनल ऑडिट के एमसीक्यू आए थे तो वो आंसर देख लेते हैं। मेन वही, हमें तो फर्स्ट ग्रुप वालों को तो मेन ऑडिट का ही डर रहता है, तो एमसीक्यू से आइडिया हो जाएगा कि हमें कितने बन रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू ही मुझे कंफर्म नहीं आ रहा था, बहुत इसमें प्रॉब्लम हो रही थी कि एडीएम मैट्रिक्स इसमें क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें हाँ मैंने कैलकुलेट किया था, मुझे डिमांड टाइम लायबिलिटी का आता था और इसमें 18,880 डी ऑप्शन आ रहा है और ये करेक्ट होगा क्योंकि इसमें से पता है दो चीज़ें यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन भी दिखा रखे हैं कि जो नेट क्रेडिट बैलेंस है और इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स, ये दोनों इंक्लूड रहते हैं। बाकी और सारी चीज़ें लेस हो जाएंगे, लेस होने के बाद ये वाला ही बैलेंस आएगा 18,880। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा सेकंड में। थर्ड में 9% आ रहा है। इसमें आप टोटल ले लेंगे, लिखा था ये वाला, हाँ ये टीयर 1 और टीयर 2 ये पूरा कैलकुलेट करेंगे 270/30, तो ये 9% आएगा हमारा। उसका होता है इसका रेशो, इसका फॉर्मूला होता है CRAR निकालने का, टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाई रिस्क वेटेड एसेट्स प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम इन 200। मिनिमम वैसे 9% होता है, इसका भी 9% ही निकलेगा। देन कौन सी लेयर में जाते हैं, यहाँ पे NBFC का पूछा था ये क्वेश्चन। तो जो बेस लेयर में आते हैं वो तो पापा वाली हैं कि पीयर टू पीयर और वो सब अकाउंट एग्रीगेटर, और ये सब आती है हमारी मिडिल लेयर में। यहाँ पे इन्होंने एक डाल दिया था कि एक्सेप्ट करके डिपॉजिट, हाँ ठीक है, बट वाहिल द एसेट साइज 990 करोड़, वहाँ पे लिखा था मोर देन 100 करोड़ वाली, मोर देन 1000 करोड़ वाली, और यहाँ पे ये था। बाकी ये सब एक्टिविटी हैं वो मिडिल लेयर में ही आती हैं, तो इसका मिडिल लेयर आंसर हो जाएगा C फोर्थ का। फिफ्थ में जाता है हमारा, हाँ इसमें ये इंडिविजुअल MCQ था। यहाँ पे था अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस पेंडिंग है, तो 5 साल तक हम क्या कर सकते हैं, SCQ यूनिट को अलाउड है कि वो एक्सेप्ट कर सकता है ऑडिट। अगर अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस पेंडिंग है फिर भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं SCQ यूनिट के केस में 5 साल तक, तो वो गिल्टी नहीं होगा। तो B आंसर इसमें टिक हुआ है कि नॉट गिल्टी हेल्ड अंडर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, एक्सेप्ट करने के बाद में वो SCQ यूनिट है नॉट इक्वल टू और एक्सीडिंग द इंटर, ये सब देख रखा था SCQ यूनिट का। बाकी सिक्स्थ क्वेश्चन नेक्स्ट, फिफ्थ का B हो गया, सिक्स्थ का हमारा ये भी इंडिविजुअल MCQ था एंड इसमें आएगा, हाँ इसमें पूछा था कि BRSR 9 प्रिंसिपल हैं और उसमें से कोर एलिमेंट विद द रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल नीड टू बी कवर्ड हेयर। अच्छा यहाँ पे प्रिंसिपल 9 के बताने थे हमें, कोर एलिमेंट कौन से आइडेंटिफाई करने, तो 9 में आता है कंज्यूमर इज़ फाइन, तो कंज्यूमर से रिलेटेड, तो इसमें दे रखा था, अभी देखो सेकंड वाले में दे रखा है कस्टमर से रिलेटेड, एंड थर्ड वाले में दे रखा था एलिमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोज ऑल काइंड ऑफ सर्विस एंड इम्पैक्ट, एंड फोर्थ वाला तो इसमें मतलब कौन सा सेकंड वाला नहीं आएगा, सेकंड वाले में रिलेटेड, हाँ सेकंड वाले में मेनली रिलेटेड किसे, रीयूज रिसाइकिल और डिस्पोजल से रिलेटेड है, तो सेकंड वाला नहीं आएगा क्योंकि ये सेकंड प्रिंसिपल में जाता है जो सेफ एंड सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विस है उस वाले में। बाकी ये सारे और कंज्यूमर से रिलेटेड हैं तो ये सब इसमें आ जाएंगे। सेवन्थ हमारा, सेवन्थ में पूछा था इन्होंने कि कोपू जो कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग है तो वो कौन से पॉइंट कवर करती है, तो कोपू में क्या इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट वाली क्या थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी और दूसरी एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट में एस्टीमेट आते हैं और पब्लिक अकाउंट कमेटी में हमारा मेन अकाउंट्स रिपोर्ट्स वो सब आता है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन एस्टीमेट वाला है वो कंसिडर नहीं होगा, एंड इसमें मैंने लगाया था D ऑप्शन। जो थर्ड और फोर्थ हैं बिजनेस प्रिंसिपल ये सब अंडरटेकिंग और एग्जामिन पब्लिक एंटरप्राइजेज थ्रू एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द पॉलिसी प्रोग्राम एंड फाइनेंशियल वर्किंग ऑफ द अंडरटेकिंग, तो D ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट केस स्टडी हमारा 8 का, 8th में था कि इसमें एक टच पॉइंट था इसमें कि यहाँ पर इन्होंने बोला था कि ये आप ये ऑडिटर एक्सेप्ट कर रहा है ऑडिट, जहाँ पे वो लेक्चर लेता है तो उसी में ये इंस्टीट्यूट एंड HT लिमिटेड, तो इसमें वह क्या ऑडिटर असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकता है क्या, तो यहाँ पे ही था क्लोज 11 में क्या बोलता है कि वो इंगेज इन एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन, और क्लोज 4 क्या बोलता है एक्सप्रेस है ओपिनियन जहाँ पे आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो B वाला पॉइंट आ जाएगा इसमें कि B में वो गिल्टी मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए उसको वरना वायलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट 8th में 9th हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था हमें, हाँ ये केस स्टडी से रिलेटेड है, तो इसमें मैंने D पॉइंट टिक किया था कि वो ऐसे 705 का, क्योंकि ये तीनों पॉइंट हैं हमारे वो कवर होते हैं एक प्रोसीजर में। जैसे न्यू 560 का क्वेश्चन था, ऐसे 560 में न्यू कोई भी न्यू ऑडिट रिपोर्ट जो आई है तो वो कंसिडर करते हैं, बाकी 705 यहाँ पे नहीं आएगा ये वाला। सब्सिक्वेंट इवेंट अगर कंसिडर हो रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वहाँ तक हमारे ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड होते हैं।
नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में मैंने सी ऑप्शन टिक किया था, मटेरियल अनसर्टेनिटी, ये भी इसमें भी अनकरेक्ट बताना था। उसमें पॉइंट से रिलेटेड कि 260 को कम्युनिकेट करते हैं ना, उनमें से मैटर, उसमें इनकरेक्ट बताना था। तो सी इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, कमेंट करके बताना आपको अगर कंफर्म आंसर बताओ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में हमें भी फिर से इनकरेक्ट बताना था कि इसमें क्या गलत है। इसमें मैंने बी ऑप्शन किया था, फैक्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है रिटन रिप्रेजेंटेशन, इफेक्ट एंड नेचर एंड एक्सटेंट विच द ऑडिट एविडेंस दैट द ऑडिटर ऑब्टेन अबाउट फुलफिलमेंट एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अबाउट स्पेसिफिक अजर्शंस, कि ये तीनों पॉइंट रेलेवेंट लग रहे थे। ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, क्योंकि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, बट वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड नहीं करता। ये सही है, ए वाला, सी वाला सही है और डी वाला सही है, तो बी इनकरेक्ट लग रहा था। नेक्स्ट लास्ट के स्टडी 12th में कारो का था कि, तो इसमें थोड़ा सा ये ऐसा था, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, बट जो इसकी लैंग्वेज लग रही थी ना कारो की, तो वो मुझे सी में ही सही कंसिडर हुई, क्योंकि एक्सेस और डिफिशिएट कुछ भी है ना, फिर वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज तो ऐसे तो ये भी लग रहा था कि हेंस टू बी रिपोर्टेड, डी वाला ऑप्शन, बट ये इसमें लैंग्वेज इसकी सही नहीं थी क्वेश्चन आंसर में। 13th का बी, इसमें था कि आप फ्रॉड वाला केस है, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर बताना था, तो इसमें मैंने फिर इंसेंटिव प्रेशर और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का किया था। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन में ओनली बी, हाँ ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है कि ये सही होगा। इसमें ये बी वाला जो सेकंड ओनली है ना, असाइन द प्रोसीजर इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंट, तो हायर रोमा में नहीं कर सकता डायरेक्ट असिस्टेंट, और खुद के जो डिसीजन है स्टैट्यूटरी ऑडिटर के उसमें नहीं कर सकता, तो बी वाले में असिस्टेंट दे सकता है, तो ये बताना था, ये भी सही है क्वेश्चन। और 15th का लास्ट है, बनाना करेक्ट कौन सा इसमें से, ये भी केस स्टडी से रिलेटेड है, बट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट थे 24-25 के, तो वो वाली रिपोर्टिंग बतानी थी, जैसे प्रीवियस ईयर में भी है और करंट ईयर में भी है, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, मॉडिफाइड, तो अभी करंट ईयर में मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, उसको रेफर करना चाहिए कि अर्लियर मॉडिफिकेशन था इस वजह से, तो उस वजह से वापस हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो इसमें भी डी ऑप्शन सही लग रहा है, और ये भी सही मिलेगा ये क्वेश्चन। बाकी आप मुझे बताना कि जहाँ जहाँ पे कोई गलती हो, कोई मेरा कोई MCQ गलत हो गया हो, देन ओके बाय, चेक कर लो कैसा लगता है, कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब बस ये बन जाए, ऑडिट बचा ले हमें। बाय।